गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आई है। ट्रेंच के इनके जो ग्रिल वाला जो काम था वो आपको 1 से 2 दिनों के अंदर होता हुआ दिखेगा। सैंपल साइज अब टोटल पास कर दिया गया है। जो साइज जो ग्रिल जो पहले लगाई गई थी उसी की तरह की पूरी ग्रिल अब आपको टेंथ में लगती हुई दिखेगी। जितने भी जो ग्रिल का साइज है ऑलमोस्ट 15 से 20 फुट की जो ग्रिल है वो लाके रख दी गई ग्राउंड के अंदर। अब उनको सिर्फ नट बोल्ट के जरिए लगाने वाला जो काम है वो रह गया है। यानी टोटल जो प्री कास्ट ग्रिल तैयार होकर आई है, यानी ग्रिल इस मौके पे तैयार नहीं की गई है। टोटल जो पीछे से तैयार होकर ग्रिल है, ये सिर्फ जो काम है वर्कर्स का वो काम यही है कि जो टेंथ में आपने सुराख मारना है उसके बाद नट बोल्ट के जरिए आपने ग्रिल को कस देना है। उसके अलावा कोई ऐसा काम मुश्किल काम नहीं है। बड़ा इजी कर दिया पीसीबी ने। बहुत ज्यादा टाइम की जो कंज्यूमिंग है, जो हमारे पास कम टाइम बचा हुआ है उसको बचा रहा है पीसीबी। और जल्दी से जल्द काम जो जितने काम है उनको खत्म करने की कोशिश कर रहा है। किसी काम को लंबा नहीं कर रहा है पीसीबी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। टेंथ की जो ग्रिल है वो काफी छोटी साइज रखी गई है, 3 फुट ज्यादा उसकी हाइट है। पहले आप स्टेडियम में ग्रिल देख लो 10-12 फुट की गद्दाफी स्टेडियम में जो ग्रिल लगी हुई थी वो 12-13 फुट ऊंची थी। लेकिन जो अब ये जो ग्रिल है वो 3 फुट ऑलमोस्ट ऊंची है। यानी कि अगर आप बैठ के मैच में देखोगे ना तो कोई आपका व्यू ब्लॉक नहीं होगा, आपको सीधा मैच दिखेगा। व्यू आपका बिल्कुल साफ है, कोई रुकावट नहीं है व्यू के अंदर। पहले स्टेडियम में तो इतनी ज्यादा रुकावट होती है कि मैच देखना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब जिस तरीके से गद्दाफी स्टेडियम को तैयार किया गया है, मैच का व्यू देखने का जो व्यूवर्स आएंगे, उनके जो फैंस आएंगे मैच देखने, उनका व्यू कहीं से ब्लॉक नहीं होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा मैच देखना गद्दाफी स्टेडियम के अंदर। बाकी हम मेन पवेलियन की बात करें, मेन पवेलियन में शीशे लगने का जो काम है वो अब शुरू हो चुका हुआ है। शीशे आ चुके हैं, 17 mm मोटा शीशा आया। बुलेट प्रूफ शीशे की ये नहीं है, लेकिन ये शीशा बताया जा रहा है काफी ज्यादा मजबूत है। यानी कोई खतरा नहीं है। अगर कोई काफी दूर से अगर कोई बॉल भी आग लग जाती है, कोई भी इस तरह काम होता है तो काफी ज्यादा सेफ्टी वाला शीशा है। 17 मिली मोटा या 17 mm मोटा शीशा, तो इतने सारे टूटने वाला तो है नहीं है। तो काफी ज्यादा मजबूत शीशा लगाया जा रहा है। जितनी भी आपके टोटली जो वेल में जो कमरे हैं उनमें शीशे लगाए जाएंगे। हर कमरे के बाद शीशा लगेगा। आपकी जो बिल्डिंग है शीशे लगने के बाद देखना कितनी जबरदस्त दिखेगी। आप दूर से जब उसका व्यू लिया जाएगा तो बहुत ज्यादा जबरदस्त बिल्डिंग देखने को मिलेगी। अगर आगे पवेलियन की बिल्डिंग्स की बात की जाए तो पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, ये 3 फ्लोर ऐसे जिनमें बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। क्योंकि इन्हीं फ्लोर्स के अंदर आपके जो प्लेयर्स हैं उनके ड्रेसिंग रूम है, एक होम टीम का ड्रेसिंग रूम है, एक जो दूसरी टीम आएगी उसका ड्रेसिंग रूम है, या जो भी 2 टीमें ठहरेगी स्टेडियम के अंदर उनका जो ड्रेसिंग रूम होगा। इसमें आपके जितने भी आपके जो फैसिलिटीज हैं वो होंगी। मीडिया बॉक्स सामने बिल्डिंग में जो फॉरवर्ड बिल्डिंग है उधर रखी जाएंगी। जितने भी आप ब्रॉडकास्टर्स हैं वो वहाँ पे होंगे, जितने भी कमोडिटर्स होंगे। बाकी अगर आप ब्रॉडकास्टर्स की बात कीजिए तो जो उनकी वायरिंग का जो काम था वो आपको मैंने पहले बताया था। टेंथ में जो आपकी उसमें सूटेबल कर दिया गया। टेंथ के अंदर टोटल जो जितनी स्टेडियम की वायरिंग है वो रखी गई है। यानी कि पीसीबी ने ये बड़ा जबरदस्त काम किया है। पहले आप देखते हैं तारों का जाल देखने को मिलता था, लेकिन वो काम टोटली तौर पर खत्म करके सारा कुछ अंडरग्राउंड कर दिया है। बाकी आप टावर्स की बात करें गद्दाफी स्टेडियम के अंदर तो टोटल 6 टावर्स हैं जिनमें फ्लड लाइट लगनी थी। उनमें से 4 टावर्स ऑलमोस्ट काम मुकम्मल हो चुका हुआ है। सिर्फ 2 टावर्स ऐसे रह गए जिनमें अभी तक फ्लड लाइट्स नहीं लगी हैं, लेकिन उनमें भी जल्द से जल्द ये काम होता हुआ दिखेगा। 1 से 2 दिनों के अंदर जब ये बाकी जो टावर्स में लाइट है, जो 1-2 टावर्स में मैंने देखा कि लाइट अभी कुछ रह गई है, वो लगाने के बाद जो बाकी 2 टावर्स रह गए उनमें जाके वो काम मुकम्मल हो जाएगा। ये काम भी 1-2 दिनों में खत्म हो जाएगा। बाकी अगर काम की बात की जाए तो पवेलियन के साथ जो स्टैंड बने उसकी मैंने आपको अपडेट दी थी कि जो राइट वाले स्टैंड के जो स्टैंड है वो टोटली तो प्री कास्ट स्टैंड नहीं लगाए गए। टोटल कंक्रीट से स्टैंड बनाए जा रहे हैं। उनका काम भी ऑलमोस्ट खत्म होने के करीब आ चुका हुआ है। दूसरी साइड पे भी कॉलम्स बन रहे हैं और स्टैंड वहाँ भी बनाने हैं। तो ये काम भी आपको हफ्ते तक देखने को मिलेगा। 15 जनवरी के बाद आपको काम की भी तेजी है वो और तेजी से देखने को मिलेगी। यानी कि आप देखेंगे चीजें अब आपको खत्म होती दिखेगी। पहले हम चीजें लग रही थी कि काम बढ़ता है जा रहा है, अब आपको देखने दिन ब दिन आप देखेंगे जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आएंगी आपको काम कम होता दिखेगा। और पीसीबी ने बरकत भी लगा दी है और 250 से 300 वर्कर्स को और मजीद बुलाया गया है। जल्द से जल्द काम खत्म किया जाए तो ये अच्छा बात किया। और आप पूरे सिटी में जो स्टैंड में जो पेंट्स का जो काम वाली अपडेट थी, पेंट्स में अब कुछ काम दिनों का वो काम बाकी है। यानी कल तक आपको ऑलमोस्ट पूरे सिटी में जो पेंट वाला काम है, जो स्टैंड पे पेंट हो रहा है वो टोटली तौर पर खत्म होता दिखेगा। इसके बाद मुझे लगता है कि कोई जगह ऐसा रहेगी जहाँ पेंट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप मेन पवेलियन जो वॉशरूम्स की बात कीजिए, जो प्लेट वॉशरूम यूज करेंगे उनमें टोटल टाइलें लग रही हैं, उनका काम ऑलमोस्ट मुकम्मल होने पे है। यानी कि जो आपके पहले जो 3 फ्लोर्स हैं वो टोटली मुकम्मल तौर पर तैयार है। सिर्फ उनमें शीशे लगने और छोटे मोटे और काम है। बाकी जो ऊपर वाले जो 2 फ्लोर्स हैं उनमें थोड़ा काम अभी बाकी है। उनमें भी प्लस्तर बाकी है, उनमें भी सीलिंग होनी बाकी है और भी बड़े काम बाकी हैं। और जो सबसे बड़ा जो मेरा मसला है वो है पीसी बिल्डिंग। पीसी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा काम बाकी है। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि पीसी बिल्डिंग के बाहर अभी भी दीवारें बनाई जा रही है। ईंटें लगा लगा के दीवारें भी तैयार कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये टाइम नहीं है दीवारें बनाने का। इस टाइम तो हमें सिर्फ जो फिनिशिंग का जो काम है वो हमें खत्म करना चाहिए था। लेकिन पीसी बिल्डिंग अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा काम बाकी है। लेकिन जो स्टेडियम में जो काम है वो टोटल मुकम्मल तौर दिख रहा है।
एलईडी जो स्क्रीन लगनी है वो तो आपकी एंड पे भी लग जाएंगी, उसमें कोई मसला नहीं है, वो लगाएंगे भी एंड पे। चेयर्स इसके बाद जब आपकी चेयर्स इंस्टॉलेशन की जो बारी है वो अब आपको लेटेस्ट बड़ी अपडेट निकल के आएगी। जो चाइना से जो चेयर इंपोर्ट करके मंगाई गई थी वो आ चुकी हुई है कराची से, अब वो छोटी ट्रैवल करके लाहौर आ रही हैं और आपको 1 से 2 दिनों के अंदर अंदर चेयर्स लगने का काम भी शुरू होता दिखेगा। ऑलमोस्ट 15 जनवरी तक आपकी चेयर्स का जो काम है वो मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा। 15-16 जनवरी तक आपको स्टेडियम में जो लुक क्या टोटल न्यू देखने को मिलेगी, आपको एक अलग तरह का फीचर देखने को मिलेगा। अभी आपको जो स्टेडियम कम लग रहा है कि स्टेडियम में अभी काफी सा काम बाकी है, चेयर्स लगने के बाद आप देखेंगे और जो पवेलियन में शीशे लगने के बाद आप देखेंगे स्टेडियम में जो काम है वो टोटल खत्म होता दिखेगा। आपको लगेगा अब तो काम कोई बचा ही नहीं है और हमारे पास टाइम अभी भी ज्यादा पड़ा हुआ है, यानी कि 25 तारीख तक हम बहुत ज़्यादा काम खत्म कर लेंगे। क्योंकि आप जब मेन पवेलियन की जो हमारी बिल्डिंग थी काफी सबसे बड़ा जो काम था, जो कंसर्न था वो वही था, लेकिन अब उसमें शीशे लगने शुरू हो चुके हैं, यानी कि आपको तसल्ली हो चुकी है कि जो मेन पवेलियन की जो बिल्डिंग है उसका जो काम है अब काफ़ी ज़्यादा कम रह चुका है। तो ये बड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग की है, पीसीबी में जो वर्कर्स ज़्यादा लगा दी उससे बहुत ज़्यादा आसानी हो रही है और काम बड़ी जल्दी से खत्म हो रहा है। तो अब देखेंगे कल तक कितना काम मजीद बढ़ता है और कौन कौन से नए कामों में जो काम पेंडिंग पड़े हैं उनको पीसीबी जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करता है। तब तक वाले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब करें।